गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के जो इस सेशन के जो बच्चे हैं 2023 से 24 के, उनके लिए मैंने अपने पहले सेशन में समांतर श्रेणी के पहला भाग दिया था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझाया था। उसे ही आज हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश ज़्यादातर ये रहेगी कि प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस रखा जाए। आप हमारे साथ साथ जैसे हम क्वेश्चन कराए उसके साथ साथ खूब प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी जो मैथमेटिक्स में जो कमजोरी है वह दूर हो जाए। पहला क्वेश्चन लेंगे आज एपी का। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। पहला लेंगे A7 = 1/9 और A9 = 1/7। वो कहता है कि आपको A63 निकालना है। कहने का मतलब उसका है कि जो 7वां पद है उसका जो मान है 1/9 और जो 9वां पद है उसकी वैल्यू है 1/7। आपको 63वां पद निकालना है इस श्रेणी का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो nवां पद होगा श्रेणी का an = a + n-1 × d। अब A7 = a + n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 7 - 1 × d। फिर A7 = a + 6d। इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है यहाँ पर। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए A9 = a + n-1 × d। n की वैल्यू यहाँ पर अभी पुट कर देंगे, n का मान होगा 9। इस तरह A9 = a + 8d। दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की जो सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है a की और d की। a और d की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम A63 के मान ज्ञात करेंगे। A7 यानी कि a + 6d = जो मान दिया हुआ है मान रख लो यहाँ पर 1/9। 7वें पद का जो मान दिया हुआ है 1/9। फिर 9वें पद का मान, 9वें पद का मान जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 1/7। तो a + 8d = 1/7। यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। माइनस 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 साइन चेंज होते हैं एलिमिनेशन मेथड में। अगर प्लस होगा तो माइनस, प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। कैंसिल आउट होगा a से a। फिर 8 - 6d - 2d = 1/9 - 1/7। अब आगे बढ़ाएंगे इसे। -2d = एलसीएम लेंगे 63। क्रॉस से 7 इधर जाएगा, 7 - 9 2d = -2/63। फिर d = -2/63 और जो मल्टीप्लाई में होगा d के हो जाएगा इसके अपोन में। इधर जब साइड चेंज करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में होगा इधर वो इधर डिवाइड में जाएगा। -2 से -2 कैंसिल होगा। इस तरह d = होगा यहाँ पर 1/63। फिर इस d की जो वैल्यू होगी कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में करो तो a + 6d = 1/9। 7वें पद का जो मान दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 1/9। यहाँ पर हम d का जो मान है वो पुट करेंगे a + 6 × 1/63 = 1/9। फिर a = 1/9 - 6/63। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा? 9 × 7 = 63, तो 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 से ही डिवाइड। इस तरह a = 7/63 - 6/63। तो a की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/63।
इस तरह जो हमें ज़रूरत थी ए की और डी की, डी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जो डी होगा दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, यानी कि कोई भी दो लगातार टर्म उठाए और अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने के बाद हम डी का जो मान है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है A63, यानी कि श्रेणी का 63वां पद। तो मैंने बताया था A + 62D। अगर 63वां पद फाइंड करना तो क्या लेंगे फिर 62D। अगर मान लिया सपोज अगर आपको A5 फाइंड करना है तो क्या करोगे 4D, यानी कि D की वैल्यू एक कम लेनी है पद से। तो जब A की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/63, 1/63, फिर 62D का मान 1/63, फिर 1 + 62 एलसीएम आएगा हमारा यहाँ से 63। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद होगा 63/63, इस तरह जो आंसर होगा 1। यानी कि अगर हम इस श्रेणी को आगे बढ़ाए तो जो इसका 63वां पद होगा उसका मान 63 आएगा। उसने क्वेश्चन में आपको दिया था कि जो 7वां पद है उसका मान 1/9 और 9वें पद का मान 1/7 है। तो आप 63वां पद बताओ फिर क्या होगा। फिर हमने क्या किया, nवें पद, श्रेणी का जो nवां पद होता है an = a + n-1 × d। फिर an यानी कि 7वां पद, जब 7वें पद का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या रखेंगे n का मान 7 रखेंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे n का मान 7 -1। इस तरह जो 7वां पद हुआ a + 6d, उसका मान आपको उसने दिया था 1/9। तो हम 7वें पद को हटाकर क्या रखेंगे 1/9। फिर ऐसे ही जब 9वां पद निकालेंगे तो n की जो वैल्यू होगी वो रखेंगे हम 9। तो 9 - 1, तो इस तरह क्या हुआ 8d। अब a + 8d, इसका मान उसने दिया है 1/7, 1/7। तो इस तरह दो इक्वेशन बन गई। फिर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, सोल्व करेंगे लीनियर पेयर 2 वेरिएबल। तो यहाँ से हम सोल्व करने के बाद a का और d का मान फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, जब इसके कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है तो यहाँ पर क्या लगेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो साइड जो साइन होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ प्लस वहाँ पर फिर माइनस। इस तरह जब a से कैंसिल आउट होगा 8d - 6d तो -2d, फिर ऐसे ही 1/9 - 1/7। यहाँ से d का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 1/63। ऐसे ही d का मान कोई सी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट d = 1/63 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट की d की तो वहाँ से क्या मिला, वहाँ से मिला a और वो मिला 1/63। फिर ऐसे ही जब हम 63वें पद का मान ज्ञात करेंगे तो a + 6d, तो a का मान पुट करेंगे 1/63, फिर 62 सेम उतार देंगे और d की वैल्यू 1/63। जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 63। फिर 1 + 62 ऐड करने के बाद 63/63। तो इस तरह 63वें पद का जो मान आया वह है हमारे पास 1। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर nवां पद आपको दे दे तो आपको श्रेणी तैयार करनी है। यहाँ से nवें पद का जो मान दिया हुआ है उसने दिया हुआ है an = 2n + 5, यानी कि आपको यहाँ से एक श्रेणी तैयार करनी है। इसकी श्रेणी तैयार तब होगी यदि हम n की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट कर दे। श्रेणी एक ऐसी बनाएंगे जिसमें मिनिमम 4 पद हो। तो पहले पद के लिए पुट करेंगे, पुट n = 1। जहाँ भी n होगा वहाँ पर हम जो n की वैल्यू पुट करेंगे 1 करेंगे। तो a1 = 2 × 1 +
प्लस 5, 2 + 5, तो इस तरह से जो पहला पद आया वो आया हमारा 7। फिर नेक्स्ट के लिए पुट n = 2। जब n की वैल्यू 2 करेंगे, पुट यहाँ पर जो आपका nवां पद दिया हुआ है, तो वहाँ से आएगा 4 + 5 यानी कि 9। पहला पद आपका आया था 7, अगला आया था फिर 9। फिर ऐसे ही पुट n = 3। तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 × 2 + 5, 3 यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार तो 6 आएगा, + 5, 6 + 5 = 11। फिर पुट n = 4। जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो चौथा पद आएगा, तो a4 + 2 × 4 + 5 8 आएगा, और ऐड करेंगे 5, तो इस तरह आएगा 13। तो हमारे पास एक AP तैयार होगी, AP 7, 9, 11, 13। यदि आपको चेक करना है कि आंसर आपका सही है, जो आपने AP बनाई है बिल्कुल सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4, हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस लेंगे, जिससे पता लगेगा कि आपकी ये AP जो है वो सही है या फिर गलत। तो जब हम लेंगे तो D1 = D2, D1 यदि हम ले A2 - A1, A2 - A1, फिर D2 A3 - A2, पुट करेंगे वैल्यू, A2 9 - 7, और फिर 11 - 9, तो डीनो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर दोनों, वो दोनों 2 = 2 यानी कि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी समांतर श्रेणी है वो बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है, जैसे 2a 8 b 5 8 11 और 14। आपको बताना है जो a और b है इनका मान क्या होगा। यानी कि एक श्रेणी दिया आपको, उसने कहा कि ये श्रेणी में है, उसने लिख के दिया कि जो आपको पद दिए हुए हमने ये सभी श्रेणी क्रम में है, तो आप a का और b का मान बताओ। तो जैसा कि पता है पहले को हम पहला पद बोलते हैं, पहला पद, तो a1 की जो वैल्यू यहाँ पर वो है 2। फिर ऐसे ही a2 हमें पता नहीं तो क्या दिया हुआ उसने a। फिर ऐसे ही a3 का जो मान है वो है 8। फिर a4 = b, फिर a5 = 14। तो जैसा पता है a1 यानी कि a1 = 2, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। जो पहला टर्म है वो है आपका 2। फिर ऐसे ही a3 का जो मान है a3 यानी कि a + 2d, यहाँ पर a1 + 2d। a1 का मान यहाँ पर हम a1 लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि अगर यदि हम पहला पद a ले ले तो क्वेश्चन में a दिया हुआ है तो आप यहाँ पर डबल माइंड हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम a का जो मान लेंगे, यानी कि पहला पद का जो मानेंगे वो मान लेंगे हम a1, और दूसरा नेक्स्ट मान लेंगे a2, फिर अगला a3, फिर उससे अगला a4, और उससे अगला फिर a5। अब a1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो मान दिया हुआ है आपको तीसरे पद का वो है 8। इस तरह a1 = 2d = 8, a1 + 2d = 8। a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 है आपका 2, फिर 2d = 8, 2d = 8 - 2, 2 को उधर इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से क्या होगा 8 - 2, यानी कि 2d = 6, d = 6/2। तो d का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 3। अब आपको दूसरा पद
यानी कि A2 दिया हुआ है उसने A, उसी का ही मान आपको प्राप्त करना है A का। A2 की वैल्यू पुट करेंगे A प्लस D, क्योंकि दूसरा पद है और दूसरे पद में मैंने कहा था कि कोई सा भी पद हो आपको D को एक कम लेना है। तो जैसे दूसरा पद है तो D हम यहाँ पर लेंगे 1। तो फिर A1 लिया था हमने पहला पद, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2। फिर ऐसे ही D का मान आया था 3। तो इस तरह A इक्वल आ गया 5। तो श्रेणी में जहाँ पर A है वहाँ पर रियल में क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि A का मान उसने आपसे निकलवाया है श्रेणी में। फिर आपको B, तो B पड़ता है चौथे नंबर पर, तो A4 इक्वल B। फिर यहाँ पर A प्लस 3D इक्वल में B। A1 का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो A1 इक्वल 2। फिर 3 मल्टीप्लाई D का मान उसने दिया हुआ है 3, तो B। फिर 2 प्लस 9, इस तरह जो आंसर आया है B, जो B का मान है वो है 11। तो श्रेणी में जहाँ पर A था वहाँ पर रियल पर कितना होना चाहिए, 5, और जहाँ पर B है वहाँ पर रियल में होना चाहिए 11 या 11। इस तरह तीसरा क्वेश्चन पूरा होता है। फिर नेक्स्ट में हम करेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल है Sn, यानी कि सम ऑफ n, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पर होगा n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू D। अब समांतर श्रेणी AP 5 प्लस 10 प्लस 15, दूसरा लेंगे यहाँ पे, पिछली स्लाइड में कराया था AP 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस, आपको निकालना है S20। यानी कि अगर हम श्रेणी में इस तरह के पद लिख दें तो आपको ज्ञात करना है कि 20 पद लिखने के बाद जो उनका योगफल होगा वह कितना होगा। इस श्रेणी को अगर ऐसे आगे बढ़ा दे, 20 पद लिखने के बाद जो उनका जोड़ आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो इस तरह इसमें क्या दिया हुआ है, A का मान जिसमें दिया हुआ है 6। फिर ऐसे ही A लिख लो या फिर A1 लिखेंगे ज़्यादा, A1, और यहाँ पर A2 इक्वल 12। फिर ऐसे ही A3 इक्वल 18। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे D। A2 माइनस A1, A2 का मान जो होगा 12 माइनस 6, यानी कि D का जो मान आया है हमारा वो आया है 6। फिर उसने आपको दिया हुआ है n का मान इसमें है 20। जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, वहाँ पर पुट करेंगे 20। और वही समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। वैल्यू पुट करेंगे तो S20 20/2। फिर A का मान A1 का मान होगा 6। फिर n यानी कि 20 माइनस 1। फिर D का मान 6। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 10, फिर यहाँ से 12 प्लस 19 मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही 10 12 प्लस 114। जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 की 6 के साथ तो 114 आएगा। अब S20 इसे आगे बढ़ाए, S20 इक्वल S20 इक्वल
यहाँ से होगा 10 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद होगा 126, मल्टीप्लाई करेंगे S20 इक्वल 1260। इसका मतलब यह है कि अगर हम श्रेणी को आगे बढ़ाए और 20 पद तक लिख दे, जो आपके पास ये श्रेणी है, अगर हमें से 20 पद तक लिखने के बाद इन्हें जोड़ दे तो जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो 1260 के बराबर होगा। यानी कि 20 पदों को जोड़ने के बाद उनका जो योगफल आएगा वो 1260 आएगा। नेक्स्ट में होगा यदि अंतिम पद श्रेणी में दिया गया हो और आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, वह होगा Sn इक्वल n/2 A1 प्लस L। पहला पद भी और अंतिम पद भी, पहला पद भी दिया हुआ होगा और अंतिम पद भी, और पदों की संख्या भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रथम 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कौन सी संख्या लेंगे? 1 से लेकर 50 तक। इस तरह यहाँ पर जो A1 होगा A1, फिर कॉमन डिफरेंस 1, फिर L होगा L होगा 50 और N का मान वो भी 50। पहला पद 1 होगा, लास्ट पद 50 होगा और पदों की संख्या भी 50 ही होगी। जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो, अंतिम पद दिया हुआ, उसके लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल n/2 A1 प्लस L। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, n का मान होगा 50 और 50 अपॉन में 2। ऐसे ही A1 का मान होगा 1 और लास्ट टर्म होगा 50। फिर 25 ऐड करने के बाद 51, S50 इक्वल मल्टीप्लाई करने के बाद, जो मल्टीप्लाई किसकी होगी? 25 की और 51 की। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा 1275। यानी कि जो प्रथम 50 संख्या है, जो अगर हम उनका योगफल निकालें, तो योगफल जो होगा 1275 के बराबर होगा, 1275। उसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 50। तो हमने क्या लिया? पहली संख्या 1 और लास्ट 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक। पहला पद हो गया 1, L हो गया 50 यानी कि अंतिम पद, फिर N उसने आपको दिया है कि 50, तो N पदों की संख्या है 50। फिर N पदों के योगफल का सूत्र है, अगर यदि A1 दिया हुआ हो, लास्ट भी दिया हो यानी कि अंतिम पद, और पदों की संख्या भी दे रखी हो, तब Sn। फिर N का मान 50 पुट करेंगे, फिर N 50 अपॉन में 2, फिर A1 इक्वल 1, L की वैल्यू होगी 50। फिर S50 इक्वल, यहाँ से आएगा 25, यहाँ से ऐड करने के बाद होगा 51, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1275। नेक्स्ट में
नेक्स्ट में होगा AP 5 प्लस AP 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस डॉट 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 3 5 7। यहाँ पर आपको उसने एक तो लास्ट पद दिया हुआ है और पहला पद, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पर आपको नहीं दी। तो सबसे पहले पदों की संख्या ही ज्ञात करेंगे कि कितने पद होंगे 7 से लेकर 350 तक। तो A1 का मान 7 होगा, A2 का मान यहाँ से आएगा 14, A3 का मान यहाँ से आएगा 21। D का मान फाइंड आउट करेंगे, D इक्वल 14 माइनस 7। इस तरह आंसर आया 7। जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा यहाँ पर 7। फिर L का मान 350। nवा पद होगा श्रेणी का जब nवा पद जब लास्ट पद अंतिम पद दे रखा हो, तब L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। L का मान पुट करेंगे 350। फिर A1 का मान होगा 7, फिर n-1 इंटू D का मान होगा यहाँ से 7। फिर 350 माइनस 7 इक्वल n-1 मल्टीप्लाई में 7, माइनस करेंगे 343 इक्वल n-1 इंटू 7। अब 7 को इसके अपोन में लाएंगे, 343 के अपोन में लाने के बाद यहाँ से आएगा 49, n-1 इक्वल 49। तो n बराबर 49 प्लस 1। इस तरह n इक्वल होगा 50। पदों की संख्या है यहाँ पर 50। तो अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करें, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D, चाहे फिर Sn इक्वल n/2 A1 प्लस L। तो दूसरा ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला, S50 इक्वल में 50/2। A1 की वैल्यू यहाँ से 7 और जो लास्ट टर्म है वो है 350। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद होगा 25, ऐड करेंगे 3 5 7। अब मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 175, फिर 25 का पहाड़ा 125 और 17 142, फिर 25 तिया 75 और 14 89 89। तो इस तरह S50 का जो मान होगा वह होगा 8925। इस तरह क्वेश्चन पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस लास्ट टर्म है इसका 808। सबसे पहले वही पहला पद A1 बराबर 8, फिर A2 बराबर 16, फिर A3 बराबर 24। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जो श्रेणी देगा पहला पद लेंगे A1, फिर अगला A2, फिर उससे अगला A3, फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 16 माइनस 8, माइनस करने के बाद जो D का मान होगा वह होगा 8। तो D का मान भी हमारे पास है। फिर लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद उसने दिया हुआ है 808। यहाँ से आपको जो इसका Sn फाइंड करना है, आउट करना है Sn यानी कि पदों का योगफल। कि अगर हम इस श्रेणी को आगे बढ़ाकर 808 तक लिखें तो फिर इसका योगफल क्या होगा।
ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके nवां पद फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पदों की संख्या कितने पद है श्रेणी में। सबसे पहले हमारा यही काम होगा। तो nवां पद an इक्वल l, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह l का मान 808 रखेंगे यहाँ पर, 808। फिर a1 8, फिर n-1 इंटू डी। डी का मान यहाँ से आया है 8, तो 8 पुट करेंगे। फिर 808 माइनस 8 इक्वल में n-1 मल्टीप्लाई 8। माइनस करेंगे तो 800 यानी कि 800। फिर n-1 मल्टीप्लाई 8। जब 800 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो n-1 100 आएगा, 100 इक्वल में n-1। फिर n इक्वल 100 प्लस 1। इस तरह से जो पदों की संख्या आई वो हमारे पास आई 101। जो टोटल पद है वो है 101। अब वही फॉर्मूला Sn इक्वल n/2। फिर यहाँ से a1 प्लस l वैल्यू पुट करेंगे, तो जो n का मान होगा हमारे पास 101। तो S101, फिर 101 अपॉन में 2। a1 का मान 8 है और लास्ट है 808। यहाँ से 101 अपॉन में 2 और 816 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 408। फिर 108, एक का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 808 कैरी आउट होगा यहाँ पर 80, 0 0। फिर 400, 4 और 8 412। इस तरह जो योगफल आया वो हमारे पास आया 41208। इस तरह से हमारा यहाँ सेशन 2 यानी कि पार्ट 2 समांतर श्रेणी का पूरा होता है।